लग रहे हैं मेरे ये कर्ल्स मैंने विद इन 10 मिनट्स में किए हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और मुझे बताना कैसे लगे आपको मेरे कर्ल्स। यस, नेक्स्ट है हमने अपने बालों की पार्टीशन कैसे करनी है। लाइक हर कोई पार्टीशन करता है, हाफ हाफ या हाफ पिनअप करता है पहले। तो पहले हाफ पिनअप के जो नीचे वाले बाल है, पिछले बाल, उसको कर्ल्स करते हैं। देन फिर वो जो हाफ पिनअप किया होता है उसको करते हैं, उनमें भी पार्टीशन करके। लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने वाली हूँ। लाइक आपको पार्टीशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो अपना कॉम उठाएं, आपको एक स्ट्रेट ना ऐसे पूनी करनी तो है, लेकिन आगे की तरफ। जस्ट सी, मैंने अपने बाल सारे आगे की तरफ में ले आई हूँ, राइट। और इसको मैं अच्छे से ऐसे कॉम करूँगी, राइट। एंड कोशिश करनी है कि बाल अच्छे से आ जाए, जैसे हम पोनी करते हैं। और कोई हमने टाइट पोनी नहीं करनी है गाइस, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा रबड़ बैंड चूज़ कर रहे हो, जैसे कि मेरे पास है स्क्रंची वाला, तो आप इसको थोड़ा सा टाइट कर और इसको यहाँ पे ओवर द हेड, फोरहेड के एकदम पास में आपने इसको ऐसे रबड़ लगा लेना है, राइट। मेरे बाल थोड़े लंबे हैं, सो मुझे थोड़ा सा टाइट बांधना पड़ेगा, राइट। ऐसे आपने बांध लेना है। नेक्स्ट है, ऐसे पोनी करने के बाद कर्लर अपना गर्म करना है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी मोटी टोंग यूज़ कर रही हूँ, राइट। ये हेवल्स का है, सो आई लव इट। हेवल्स का ये बहुत अच्छा है। इसका पार्टीशन अलग अलग आते हैं। एक आता है क्रिम्पर एंड स्ट्रेटनर, ड्यूल है वो, राइट। एक आता है ये मोटी वाली टोंग आती है, और इससे एक थोड़ी पतली वाली टोंग आती है, जिससे हम नूडल वाले कर्ल्स डाल सकते हैं। लेकिन मुझे नूडल वाले कर्ल्स नहीं डालने हैं, तो मैं सिर्फ ये वाली टोंग यूज़ कर रही हूँ। पतला सा सेक्शन लेना है, कॉम से नीट करना है, एंड मैं इसको अंदर की तरफ कर रही हूँ, राइट। और लेट इट हीट फॉर फ्यू सेकेंड्स। मैं तो इसे पूरा ही घुमा लेती हूँ, राइट। मैं ये तरीका इसलिए बता रही हूँ, कई बार हम पार्टीशन करने के बाद हमें पीछे से नज़र नहीं आता कि हम पीछे से कैसे करें। तो ये सबसे आसान तरीका है मेरे हिसाब से, कि आपके सामने दिख भी रहा है कि कर्ल डल रहा है कि नहीं डल रहा है। तो जब भी मैं अपने कर्ल्स करती हूँ तो मैं ये ऐसे ही करती हूँ। कोशिश करनी है छोटे से छोटा बाल भी आपकी टोंग के अंदर आना चाहिए। और यस, ये क्रिम्पर है, क्लिप होता है, जिसके अंदर आपके बाल ऐसे से चले जाते हैं और वहीं पे सेट हो जाते हैं, राइट। अभी हो चुका होगा, सी। यस, मैं थोड़ी सी बाउंसी कर्ल्स करूँगी। मैंने सारे बालों को कर्ल्स किया। लुक एट द वॉल्यूम गाइस। सो मोमेंट ऑफ द ट्रुथ अभी आपके सामने आ जाएगा। सो आपने इसको धीरे से खोलना है, राइट, एंड फ्लिप टू द बैक। पहले ऐसे देखो कर्ल्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना गाइस, है ना। इसको ऐसे फ्लिप करना है, एंड अगर आपने पार्टीशन करनी है तो पार्टीशन कर सकते हो। लुक, अगर आपने पार्टीशन नहीं करनी है तो आप मत करें। सामने से हल्का सा आपने अपने बालों को जिस साइड भी आप रखते हो उस साइड रख लेना। जैसे मुझे मिडल पार्टीशन ज़्यादा पसंद है, राइट। जस्ट वेट गाइस, मेरा ना सिंदूर फैला हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ना थोड़ा सा इसको मैं अपने हिसाब से रखूँगी। लुक एट द बॉल्स, राइट। इससे पता क्या होगा, का टाइम बचेगा। आई हार्डली टुक 10 मिनट्स, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं ज़्यादा, तो मुझे 10 मिनट्स लग गए। लेकिन अगर आपको 10 मिनट्स नहीं, छोटे बाल है आपके, शोल्डर लेंथ है, तो एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स आर इनफ। सो फिनिश इट अप करूँगी विद ग्लॉसी हेयर सीरम। इट्स फ्रॉम स्ट्रिक्स प्रोफेशनल, जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था जब मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग की थी सेल्फ। 2 to 3 pumps आर इनफ। वार्म इट अप, एक्टिवेट। इससे पता क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है प्रोडक्ट और आप अच्छे से लगा सकते हो। मेक श्योर आप इसको एंड्स पे ही ज़्यादा लगाओ, क्योंकि जब भी हम कोई हीट टूल यूज़ करते हैं तो हमारे बाल
रफ हो जाते हैं, राइट। सो थोड़े से फ्लाईओवर्स मेरे ऊपर थे एंड हैप्पी टू स्टाइल इट। आपको ऐसे ही रखना है, ऐसे रख सकते हो। मैं खड़े होकर दिखाती हूँ, बैठी हुई थी। जस्ट लुक एट द वॉल्यूम गाइज, लुक एट द वॉल्यूम। वेट, मैं पीछे से दिखाती हूँ अगर आप पीछे से बाल रखोगे। आई एम वेरी हैप्पी गाइज। देखो अब मैं खड़ी हो गई तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से बाल कर्ल्स हुए हैं, राइट। इसको थोड़ा मैंने खोल लिया था, तो मैं, अगर आपने साइड पार्टीशन करनी है साइड कर सकते हो, सेंटर करनी, जैसे मुझे सेंटर में करना पसंद है तो मैंने सेंटर में की। लुक एट द बैक एंड यू विल प्रेज मी कि आज आपने जो बताया है बहुत अच्छा तरीका है। जस्ट लुक, अगर आपके बाल छोटे हैं, राइट, तो अगर आपने थोड़े वॉल्यूम में करना है तो आपके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं पीछे से। जस्ट लुक, आप इसको अच्छे से एक एक्सेसरी से सेट कर सकते हो। इवन अगर आपने, जैसे मुझे हाफ पार्टीशन बहुत पसंद है तो मैं थोड़े थोड़े बाल लूँगी, राइट, इसे हाफ पिन अप करूँगी। मेरे पास क्लचर नहीं है, लेकिन अगर मैं हाफ पिन अप करती हूँ, मैं रबर बैंड से करके दिखाती हूँ आपको। बहुत हल्का लगाया है। जस्ट लुक, ये ऐसे भी हम कर सकते, लाइक कोई भी एक्सेसरी लगा के, या फिर हेयर एक्सेसरी में जो स्टिकर्स आते हैं वो आप लगा सकते हो। और मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं साइड पार्टीशन करती हूँ तब मेरे पे कैसा लगेगा। आई जस्ट वांट टू सी माई सेल्फ जब अगर मैं साइड पार्टीशन करूँगी। ओह माय गॉड, लुक। ऐसे हेयर स्टाइल के आपके सैलून में कितने पैसे जाते हैं मुझे ज़रूर बताना। मैंने आपको यहाँ पे खुद ही बता दिया कि हम खुद भी कर सकते हैं। कई बार टाइम नहीं होता है गाइस कि हम सैलून जाएं, पहले वहाँ पे टाइम लगाएं, क्योंकि जाते अगर अपॉइंटमेंट बेसिस है तो आपकी फिर भी टर्न आ जाती है। कई बार नहीं आ पाती, कई बार बहुत ज़्यादा रश होता है सैलून्स पे। हमारे फेवरेट सैलून हम जा भी जाते हैं, तो खुद को भी आना चाहिए कर्ल्स करना, राइट। सो आई एम रियली लविंग दिस। मुझे बताना आपको कैसा लगा, राइट। सो फिनिश इट अप विद द मेकअप एंड विद योर डेली रूटीन। तो ये स्पेशली मैंने आपको दिखाना था कि मैंने हीट प्रोटेक्शन सिरम ज़रूर लगाना है, या हीट प्रोटेक्शन स्प्रे हमेशा यूज़ करनी है बिफोर एनी यूजिंग हीट टूल्स, राइट। क्योंकि इससे ना आपके बालों की इलास्टिसिटी कम नहीं होती, बाल डैमेज नहीं होते, सड़ते नहीं हैं। हाँ, थोड़ी सी हीट लगती है बालों को जिससे हमारी हेयर स्टाइलिंग होती है, लेकिन हमारे बाल डैमेज नहीं होते। इसीलिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि हीट प्रोटेक्शन स्प्रे या सिरम आप ज़रूर लें। तो मैं रिकमेंड करती हूँ, अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बताऊँगी, लेकिन मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ बी ब्लंट का हेयर प्रोटेक्शन स्प्रे। उसका सिरम भी आता है अब तो, लेकिन अगर आप कोई और कंपनी का करना चाहते हो, अब जैसे स्ट्रिक्स में आता है तो स्ट्रिक्स का भी आता है, तो आप भी वो ले सकते हो, राइट। लेकिन मैं काफ़ी देर से बी ब्लंट का यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास अब उसकी बॉटल नहीं है गाइस, यस, क्योंकि वो ख़त्म हो गया था तो मैंने फटाफट स्प्रे किया और डस्टबिन में फेंक दिया, और आज डस्टबिन के साथ ही वो बाहर चला गया। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर लगा दूंगी वीडियो में कि कौन से वाला बी ब्लंट का आपको यूज़ करना चाहिए, राइट। और ये वाले प्रोडक्ट्स की कोई मुझे प्रमोशन वीडियो नहीं है, इट्स जस्ट कि जो मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगता है मैं हमेशा वही रिकमेंड करती हूँ, राइट। मैं थोड़ी सी लाइट में आती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे अपने कर्ल्स बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं। अगर आपको भी आए हैं तो मुझे डेफिनेटली बताना। मुझे पता नहीं है कि वीडियो में क्या हो गया। तो यस, कैसे लग रहे हैं मेरे कर्ल्स मुझे ज़रूर बताना, राइट। अब ऐसे कर्ल्स वाली जब हम हैवी पोनीज करते हैं तो उसको कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा बेसिक, लेकिन इसकी एक डिटेल वीडियो भी मैं बनाऊंगी कि कैसे आप आगे की तरफ भी बाउंस रहेगा और आपकी पोनी भी बहुत अच्छी लगेगी। जस्ट लुक। लेकिन मुझे आप थोड़े खुले छोड़ने हैं बाल, तो मैं खुले छोड़ूंगी। एंड ये साइड पार्टीशन इज ऑल्सो सूट्स मी वेल। तो आप जौन सी पार्टीशन करना चाहते हो वो कर लो। अगर आपने सीधा रखना है तो यहाँ पे एक पिन लगा के आप सीधा रख सकते हो, राइट। सो दिस इज द होल वीडियो ऑफ हाउ टू कर्ल योर हेयर्स बाय योर ओन। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे कुछ ज़रूर बताना, और आगे मैं क्या शूट करूँ इसके लिए मुझे आप ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, डीएम करके भी बता सकते हो, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। एंड या थैंक यू सो मच, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।